दोस्तों, बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहाँ हर कोई सुखी और संतुष्ट जीवन जीता था। लेकिन राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा रहस्यमयी रूप से बीमार रहने लगी। वह हर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ रही थी। सभी वैद्य और विद्वान उसकी बीमारी का कारण समझने में असमर्थ थे। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी तांत्रिक का आगमन हुआ। वह लंबा काला सा चोंगा पहने गले में अस्थियों की माला और माथे पर भभूत लगाए हुए था। उसके चेहरे से तेज और आंखों में गहराई थी। लोग कहते थे कि उसकी सिद्धियों से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। वह राजा को यह खबर मिली तो उन्होंने तांत्रिक को महल बुलाया। महल में पहुंचकर तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा और तुरंत कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है। राजकुमारी पर एक प्राचीन शाप है। यदि इसे समय रहते हटाया नहीं गया तो वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगी। राजा और रानी यह सुनकर बेहद चिंतित हो गए और तांत्रिक से उपाय पूछने लगे। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, इस श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान अत्यंत गोपनीय है और इसे करने के लिए मुझे राजकुमारी के साथ हर रात एकांत में रहना होगा। इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। राजा ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तांत्रिक की बात मान ली। अनुष्ठान की तैयारी के लिए एक गुप्त कक्ष तैयार किया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तांत्रिक वास्तव में कौन है और उसके इरादे क्या हैं। रात का समय था। महल के एक गुप्त कक्ष में तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत के कक्ष में चारों ओर दीपक जलाए गए थे और एक विशेष यज्ञ वेदी सजाई गई थी। वातावरण में धूप और जड़ी बूटियों की गंध भर गई थी। तांत्रिक ने राजकुमारी चंद्रलेखा को यज्ञ वेदी के पास बैठाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज़ गहरी और सम्मोहित कर देने वाली थी। मंत्रों के स्वर राजकुमारी के मन में गूंजने लगे और वह धीरे धीरे एक अजीब सी चेतना में चली गई। तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों का उपयोग कर राजकुमारी को सम्मोहित कर दिया। उसने अपनी आवाज़ को और भी रहस्यमयी बनाते हुए कहा, यह अनुष्ठान केवल तुम्हारे ही सहयोग से पूरा होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, तभी तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। राजकुमारी, जो पहले से ही अपने जीवन को लेकर चिंतित थी, तांत्रिक की हर बात मानने को तैयार हो गई। तांत्रिक ने उसे आदेश दिया कि वह अगले कई रातों तक इसी कक्ष में आएगी और अनुष्ठान पूरा होने तक किसी से कुछ नहीं कहेंगी। धीरे धीरे तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करना शुरू कर दिया। हर रात वह नए नए कर्मकांड करता और राजकुमारी को विश्वास दिलाता कि यह सब उसके श्राप को तोड़ने के लिए ज़रूरी है। उसने अपनी मंत्र विद्या और सम्मोहन को ऐसा महसूस कराया कि वह उसके बिना सुरक्षित नहीं रह सकती। इस दौरान राजकुमारी को कई बार अजीब सपने आते और वह अचेतन अवस्था में रहस्यमयी घटना को अनुभव करती, लेकिन तांत्रिक के प्रभाव में होने के कारण वह यह सब कुछ सामान्य मानने लगी। कुछ ही दिनों में तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों और मानसिक प्रभाव से राजकुमारी पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। हर रात अनुष्ठान के नाम पर वह राजकुमारी को गुप्त कक्ष में बुलाता और उसके साथ समय बिताता। उसने राजकुमारी को यह विश्वास दिला दिया था कि श्राप का प्रभाव तभी खत्म होगा जब वह हर रात उसके द्वारा किए गए विशेष कर्मकांड में भाग लेंगी। धीरे धीरे तांत्रिक ने अपने जादुई मंत्रों और सम्मोहन से राजकुमारी को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने वश में कर लिया। वह राजकुमारी से कहता, तुम्हारी आत्मा श्रापित है और इसे मुक्त करने के लिए तुम्हारा पूरी तरह से मेरी शक्तियों के अधीन होना आवश्यक है। राजकुमारी, जो पूरी तरह तांत्रिक के प्रभाव में थी, उसकी हर बात मानने लगी। तांत्रिक ने अपनी चालाकी से राजकुमारी के साथ एक गुप्त संबंध बना लिया। यह संबंध अब अनुष्ठान से आगे बढ़ चुका था।
और तांत्रिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसे जारी रखे हुए था। तांत्रिक हर रात अपनी सिद्धियों का उपयोग कर यह सुनिश्चित करता कि राजकुमारी को उसकी हर बात सही और अनिवार्य लगे। इस दौरान राजकुमारी का व्यवहार महल में बदलने लगा। वह अपने माता पिता और सेवकों से कटी कटी रहने लगी। किसी ने जब उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने इसे अनुष्ठान का रहस्य कहकर टाल दिया। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि उसने किसी से कुछ कहा तो श्राप पहले से भी अधिक भयंकर हो जाएगा। तांत्रिक की योजना सफल हो रही थी। वह केवल राजकुमारी पर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे महल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उसने राजा को यह विश्वास दिला दिया था कि अनुष्ठान किसी प्रकार का विघ्न राजकुमारी की जान के लिए खतरनाक होगा। तांत्रिक के प्रभाव में राजकुमारी पूरी तरह उसकी दासी बन चुकी थी, लेकिन महल में कुछ लोगों को राजकुमारी के बदलते व्यवहार और तांत्रिक की बढ़ती शक्तियों पर संदेह होने लगा। राजकुमारी की दासी, जो बचपन से उसकी सेवा करती थी, उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने कई बार राजकुमारी को सवालों से टटोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजकुमारी टाल देती। एक दिन जब तांत्रिक अनुष्ठान के लिए गुप्त कक्ष में था, दासी ने वहां झांकने की हिम्मत की। उसने देखा कि तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हुए राजकुमारी को सम्मोहित कर रहा था। साथ ही वह अनुष्ठान के नाम पर ऐसी गतिविधियां कर रहा था जो शास्त्रों और नैतिकता के खिलाफ थे। दासी भयभीत हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह यह सच्चाई राजा तक पहुंचाएगी। दासी ने राजा को सब कुछ बताया, लेकिन तांत्रिक के प्रभाव में राजा ने उसकी बात को झूठ समझकर अनदेखा कर दिया। राजा को यकीन था कि तांत्रिक राजकुमारी को श्राप से मुक्त कर रहा है। इस बीच में महल में एक साधु का आगमन हुआ। वह दूर दराज के स्थानों में अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। दासी ने अपनी चिंता साधु के सामने रखी। साधु ने गहरी साधना के बाद कहा, यह तांत्रिक कोई सिद्ध पुरुष नहीं बल्कि एक पापी और छलिया है। वह अनुष्ठान के नाम पर अपनी कुटिल इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। साधु ने राजा को सचेत करते हुए कहा, यदि समय रहते इसे रोका नहीं गया तो यह न केवल राजकुमारी बल्कि पूरे राज्य का विनाश कर देगा। राजा को अब साधु की बातों पर विश्वास हुआ और उन्होंने गुप्त रूप से तांत्रिक की हर गतिविधि पर नज़र रखने का आदेश दिया। राजा ने अपने गुप्तचरों को तांत्रिक के अनुष्ठान को देखने भेजा। जो उन्होंने देखा उसने राजा को हिलाकर रख दिया। तांत्रिक राजकुमारी के शारीरिक और मानसिक शोषण में लिप्त था। यह जानकर राजा को गहरा आघात लगा और उन्होंने तुरंत तांत्रिक को पकड़ने की योजना बनाई। राजा ने अपनी गुप्तचरों से मिली जानकारी के आधार पर तांत्रिक को सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन साधु ने चेताया कि तांत्रिक अत्यंत शक्तिशाली है और उसे हराने के लिए मानसिक दृढ़ता और दिव्य शक्तियों का सहारा लेना होगा। साधु ने कहा, यदि उसे तुरंत रोका नहीं गया तो वह राजकुमारी के साथ साथ पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। साधु ने राजा के साथ एक युक्ति बनाई। उन्होंने घोषणा की कि अगली रात स्वयं एक विशेष यज्ञ आयोजित करेंगे जिसमें तांत्रिक को भी आमंत्रित किया जाएगा। राजा ने यह बात तांत्रिक तक पहुंचाई और उसे इस यज्ञ में भाग लेने को कहा। तांत्रिक को इसमें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह अब तक स्वयं को महल में अजय समझने लगा था। रात को जब तांत्रिक राजकुमारी के साथ अपने कर्मकांड में व्यस्त था, राजा और साधु ने अपनी गुप्त सेना के साथ गुप्त कक्ष को घेर लिया। साधु ने अपनी तपस्या और दिव्य मंत्रों का प्रयोग कर कक्ष के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया, जिससे तांत्रिक की सारी सिद्धियां निष्क्रिय हो गई। तांत्रिक ने खुद को फंसता देख अपनी काली शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन साधु ने तुरंत अपने मंत्रों से उसे रोक दिया।
साधु के मंत्रों और राजा की सेना ने तांत्रिक को पूरी तरह पराजित कर दिया। तांत्रिक ने अंतिम प्रयास में राजकुमारी को एक बार फिर सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे अपनी शक्तियों से मुक्त कर दिया। तांत्रिक को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि वह केवल राजकुमारी का शोषण करने के लिए इस पूरे अनुष्ठान का नाटक कर रहा था। राजा ने क्रोध में उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, लेकिन साधु ने कहा, इस पापी का अंत इसके पापों की आग में ही होगा। इसे यज्ञ की अग्नि में समर्पित करो। तांत्रिक को यज्ञ वेदी में डाल दिया गया, जहां वह अपनी ही काली शक्तियों से जलकर राख हो गया। तांत्रिक के जलने के बाद यज्ञ की अग्नि शांत हो गई और पूरे महल में एक विचित्र सन्नाटा सा छा गया। जैसे ही तांत्रिक का अंत हुआ, राजकुमारी चंद्रलेखा का चेहरा अचानक हल्का होने लगा। उसकी आंखों में खोई हुई चमक लौट आई और वह पूरी तरह से होश में आ गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तांत्रिक का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राजकुमारी पर जो श्राप था वह इस पापी के छल का परिणाम था। देवी की कृपा से अब वह पूरी तरह मुक्त है। राजा और रानी ने राजकुमारी को गले लगाकर चैन की सांस ली। महल में सभी ने साधु का धन्यवाद दिया और राज्य में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें राज्य की भलाई और शांति के लिए प्रार्थना की गई। साधु ने राजा को यह भी सलाह दिया कि भविष्य में अंधविश्वास और पाखंड से बचने के लिए राज्य में शिक्षित और जागरूक वातावरण का निर्माण करें। राजकुमारी, जो इस अनुभव से गहरे सदमे में थी, साधु ने अपने मन की शांति और आत्मबल को पुनः प्राप्त करने का मार्गदर्शन मांगा। साधु ने उसे ध्यान और आध्यात्मिक साधना का मार्ग बताया। समय के साथ राजकुमारी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और एक सशक्त और निडर स्त्री के रूप में उभरी। राजा ने राज्य में घोषणा की कि कोई भी समस्या हो, पहले तर्क और ज्ञान से उसका समाधान किया जाएगा। महल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि भविष्य में कोई और धोखेबाज व्यक्ति तांत्रिक बनकर राज्य को नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे राजकुमारी और राज्य दोनों ने अपनी खोई हुई शांति और खुशहाली को वापस पा लिया। साधु ने महल को विदा किया, यह कहते हुए कि जहाँ सच्चाई और धर्म है, वहाँ किसी भी बुराई का टिकना असंभव है। इस घटना ने पूरे राज्य को यह सिखाया कि अंधविश्वास और छल के चक्र में फंसने से बेहतर है अपने विवेक और सच्चे ज्ञान का सहारा लेना। तांत्रिक का अंत केवल बुराई का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी था।